Hello everyone, this is Arshi. Welcome to our class Teaching Expert 0217. 0217 it is our code, so don't forget this code. Students, today we will study a lesson in English for the student of class 10th. This story is taken from the First Flight book and the chapter name is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. Book and the chapter name is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. स्टूडेंट्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इसका टॉपिक का मीनिंग क्या है। अ लेटर टू गॉड। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ फार्मर हुज नेम वाज लेंचो। ये जो स्टोरी है एक फार्मर के बारे में है जिसका नाम क्या रहता है, लेंचो रहता है। तो लेंचो जो है वो कॉर्न की खेती करता है, फसल लगाता है। तो एक दिन क्या देखता है वो कि उसके खेत में हेलस्टोन होने लगता है। हेलस्टोन का मतलब क्या होता है, जो बर्फ़ के जो ओले पड़ते हैं बारिश में, जैसे बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े पड़ते हैं तो उसके खेत में हेलस्टोन होने लगता है। उसका सारा फसल जो क्या होता है बर्बाद हो जाता है। एज वी नो दैट फार्मर डिपेंडेड अपॉन द फील्ड्स। अब वो अपनी लेंचो बहुत डिप्रेस हो जाता है कि अब पूरे साल वो क्या खाएगा। तो अब उसको एक रास्ता समझ में आता है। वो क्या सोचता है कि अब वो गॉड को लेटर लिखेगा। अब गॉड को वो लेटर लिखेगा क्योंकि उसके पास जो था वो यही एक उम्मीद थी कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे, इसलिए वो गॉड को लेटर लिखता है। तो चलिए हम स्टोरी में हम लोग समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक हाउस था। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल। एक ऐसा हाउस था जो वैली मतलब पहाड़ की घाटियों में एक हाउस था जो हिल के पहाड़ के सबसे ऊपर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब उस घर से जो है, उस टॉप पे जो उसका घर था, वहाँ से नदी, खेत, सब पके हुए खेत भी आसानी से सब कुछ दिखता था। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, फसल। तो सब कुछ उस घर से दिखता था। ऊंचाई पे घर था इसलिए सारा कुछ दिखता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डॉन पोर और एट लीस्ट अ शोवर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। अब वहाँ पे जो है वो क्या दिख रहा है कि एक ही चीज़ जो था वो वहाँ पे ज़रूरत थी और लेंचो जो है मतलब बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी खेत में। तो लेंचो जो अपनी यहाँ पे मतलब हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली मतलब लेंचो अपनी खेत को बहुत अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब लेंचो जो है वो आसमान में देखता था कि जब बारिश होगी तो उसका खेत क्या होगा, बहुत अच्छे से फसल होगी। तो वो आसमान की तरफ देखता है। कौन देखता है, लेंचो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब लेंचो जो है एक वुमन से बात कर सकता है, प्रोबेबली उसकी वाइफ होगी। वो बोलता है कि अब हम लोगों को जो है वो कुछ पानी की ज़रूरत है, तभी हमारा खेत अच्छा होगा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। अब उसकी वाइफ जो बोलती है कि जो सपर मीन्स क्या होता है, डिनर, रात का खाना को सपर बोलते हैं। वो जो डिनर रेडी कर रही थी और वो बोलती है कि गॉड ने चाहा तो ज़रूर होगा। द ओल्डर बॉयज वर वॉकिंग इन द फील्ड्स वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज। अब जो है उसका लेंचो का बड़ा बेटा जो है वो खेत में काम कर रहा था और उसका छोटा बेटा जो था वो खेल रहा था। अब उसकी माँ जो है जब वो खाना तैयार कर लेती है, डिनर तैयार कर लेती है, तो वो दोनों को क्या बोलती है कि खाना रेडी हो गया है और वो उसको खाने के लिए दोनों बेटों को बुलाती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेंचो जो है वो अपने खेत को, अपनी फसल को लेकर बहुत ज़्यादा क्या है, एक्साइटेड है और वो आसमान की तरफ देख रहा है कि बारिश होने से उसकी फसल क्या होगी, अच्छी होगी। अब वो आसमान की तरफ देख रहा है और अपनी वाइफ को ही बोल रहा है कि हमारी फसल को क्या है, पानी की ज़रूरत होगी। अगर बारिश होगी तो हमारा खेत भी क्या होगा बहुत अच्छा होगा। अब लेंचो जो है वो क्या करता है लेंचो had predicted big drops of rain begin to fall.
अब लेंचो जो है वो आसमान की तरफ देखकर प्रिडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बादल आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। एयर जो क्या था, बहुत ज़्यादा फ्रेश था और स्वीट था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग the rain on his body, and when he returned he explained, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins। अब जो है वो क्या देख रहा है कि अचानक से उसके बॉडी पे वो फील करता है कि बारिश की बूंदें उसके बॉडी पे गिर रही है। अब वो बहुत खुशी से वापस घर आता है और चिल्ला के बोलता है ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रहे हैं, ये न्यू कॉइन्स है। यहाँ पे ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, और जब फसल अच्छी होगी तो हमें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, इसलिए वो कॉइन से इस बारिश की बूंदों को कंपेयर कर रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। बोल रहा है जो बड़ी बूंदें पड़ रही है उसका कीमत कितना होगा, 10 सेंट पीसेस, और जो छोटी बूंद होगी उसका कीमत क्या होगा, 5 पैसे। तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है हम कह सकते हैं कि लैटिन अमेरिकन कंट्री के पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो करेंसी है वो उसी पैसोस के बारे में बताया जा रहा है। मतलब लैटिन अमेरिकन का जो करेंसी यूज़ होता है वो पैसेज होता है। फिर वो बोल रहा है विथ अ satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain। अब वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है और क्या करता है कि अपने खेतों, उसका जो पके खेत होते हैं, मकई की जो खेती होती है, वो बहुत ज़्यादा जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन अचानक से क्या होती है कि बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन का मतलब हम लोग समझे थे जो बर्फ़ के जो ओले पड़ते हैं, बारिश में जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं, तो वो भी तेज़ हवा के साथ बर्फ़ के ओले भी गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ऐसा लग रहा था कि जो बर्फ़ के ओले गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब जो उसके बेटे थे वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, और जैसे हम लोग भी करते थे बचपन में, जब बारिश की जब छोटे छोटे टुकड़े होते थे तो हम लोग कलेक्ट करने के लिए बाहर जाते थे, तो उसके बच्चे भी इसी तरह से कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं और वो कलेक्ट करने के लिए उस हेल्थ को कलेक्ट करने के लिए बहुत खुश हो रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन। लेकिन लेंचो जो है वो क्या बोल रहा है कि ये बहुत बुरी बात हो गई है। अब वो बोलता है आई होप इट पासेस क्विकली। वो बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। बोल रहा है लेकिन ये बहुत जल्दी पास नहीं होगा। अब 1 घंटे तक क्या हुआ बारिश हुई, और जो क्या होगा पूरा गार्डन में, हिल साइड में, मकई के खेत में, चारों तरफ वैली में क्या हो गया था, हेल गिर गए थे, बर्फ़ के टुकड़े गिरे हुए थे। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट। और जब पूरा फील्ड जो है, पूरा खेत जो है कैसा दिख रहा था, वाइट दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नमक से कवर हो गया। नमक जो हेल्स जब बर्फ़ के टुकड़े पड़े तो पूरा फील्ड क्या हो गया, ऐसा लग रहा था कि उस पर नमक पड़ा हुआ है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब सारा ट्रीज जो है उस पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे, सारा पत्ता गिर गया था उस बर्फ़ के टुकड़े से। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। कॉर्न जो है, मकई जो था, वो तो पूरी तरह से क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। और द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स भी जो है वो गिर गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस व्हेन द स्टॉर्म when the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locust would, अब वो बोल रहा है would have left more than this। अब वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे लोकास्ट का मतलब क्या होता है
कि जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो ग्रुप के साथ आते हैं और पूरे खेत को क्या कर देते हैं, वो बर्बाद कर देते हैं। तो लेंचो जो है बहुत दुखी हो जाता है और दुखी में बोलता है कि हमारा पूरा खेत क्या हो गया, बर्बाद हो गया। अपने बेटों से बोलता है कि हमारा सारा खेत क्या हो गया, बर्बाद हो गया। और ये जो जितना लोकास्ट खेतों को बर्बाद नहीं किया, उससे ज़्यादा जो है वो हेलस्टोन हमारे खेत को बर्बाद कर दिया। तो वह यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो जो है लोकास्ट को कंपेयर कर रहा है किससे, उस हेलस्टोन से। कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पिक्चर में कि लेंचो जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और वो बोल रहा है कि पूरा खेत जो है वो एक भी पत्ते नहीं बचे हैं, पूरा खेत बर्बाद हो गया है उस हेलस्टोन के टुकड़े से। अब यहाँ पे बताया जा रहा है तो हेलस्टोन के टुकड़े से सब बर्बाद हो गया। बोल रहे द हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। बोल रहा है कि उस ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा, अब इस साल जो है हमारा कोई भी मकई का खेती नहीं होगा। That night was a sorrowful one, all our work for nothing। बोल रहा है कि वो रात जो थी वो बहुत ज़्यादा दुख भरी थी और जो हमारे पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं था। There is no one who can help us, we will all go hungry this year। बोल रहा है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, अब हम लोग जो है वो भूखे मर जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। अब बोल रहा है कि वो जो उस सॉलिटरी हाउस में जो रहता था वैली में, लेंचो बोल रहा है कि अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, जो वो उम्मीद क्या थी, गॉड ही हमारी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं। Don't be so upset even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। अब बोल रहा है लेंचो की अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, याद रखो कि कोई भी भूखे नहीं मर सकता। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मर सकता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सीन एवरीथिंग इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस। अब बोल रहा है कि वो पूरी रात यही सोचता रहा कि हमारे पास ये एक होप है जो कि गॉड हमारी मदद कर सकते हैं। वो सोच रहा था कि हमें ये सिखाया गया है कि गॉड जो है वो सब कुछ देख सकते हैं। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। गॉड जो है हमारे दिल में जो चीज़ होती है गॉड उसको भी समझ जाते हैं, तो गॉड जो है हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो जो है यहाँ पे एन ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब बहुत ज़्यादा वो हार्ड वर्कर था, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था, ऐसे बैल की तरह वो अपने खेत में काम करता था और बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन अ प्लेस इन द मेल। अब जो लेंचो जो है वो उसने एक लेटर लिखने का सोचा। अब नेक्स्ट संडे वो क्या, एट डे ब्रेक मतलब क्या होता है, दिन होते हुए, सनशाइन, दिन होते हुए ही उसने एक लेटर लिखा संडे को। और उसने क्या सोचा कि वो खुद पोस्ट ऑफिस जाएगा और वहाँ पे वो लेटर पोस्ट करेगा। इट वॉज नथिंग गॉड लेस देन अ लेटर टू गॉड। बोल रहा है ये कुछ नहीं था, ये एक गॉड को लेटर था जो उसने सोचा कि वो गॉड को लेटर लिखेगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेकर आऊँगी। टेक केयर।